नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में ड्राफ्ट सुप्रीमो पप्पू यादव की हुई गिरफ्तारी। बीजेपी प्रवक्ता ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को ठहराया जायज। कहा, पप्पू यादव को नहीं करनी चाहिए ऐसी हरकत। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सियासत हुई शुरू। पप्पू के बचाव में उतरी विपक्षी पार्टियां। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया बयान। कहा, पप्पू यादव को मिली बीजेपी सांसद की पोल खोलने की सजा। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। राजधानी पटना में प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से घरों में रहने की अपील। गुमला में नहीं मिल रहा बच्चों को भरपेट भोजन। मानक के अनुसार बच्चों को दिए जाने वाले राशन की जा रही घटतौली। मामले की शिकायत के बाद भी नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने अब अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। जी हां, बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव शीर्ष पद पर रह चुके हैं। उन्होंने सरकारी गाइडलाइंस का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर अगर लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन करेंगे तभी कोरोना जैसे संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। क्या मामला है, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, शायद लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है। मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं या इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। कोरोना का के लिए जो गाइडलाइन जारी हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि वो उदाहरण बनते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। और कोरोना की इस जंग में जब हम इसके गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका पालन करना चाहिए और सबको मतलब उस हिसाब से रहना चाहिए जिससे संक्रमण नहीं फैले। और यहां वहां बराबर भटकते रहने से, जाते रहने से संक्रमण फैलेगा का मामला है। मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं या इतने बड़े। और पप्पू यादव मामले में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा में जुटा हो और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह खतरनाक साबित होता है। ऐसे मामले की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो इससे जन आक्रोश पनपेगा। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रशासन के इस फैसले को जहां विपक्षी पार्टियां गलत ठहरा रही हैं, वहीं बीजेपी का कहना कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके साथ यही व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं पप्पू यादव मामले पर अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए तो ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। प्रशासन के इस फैसले को जीतन राम मांझी ने गलत ठहराया है। उनका कहना कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी इस पे प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, जहां अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। सियासत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। जहां विपक्षी पार्टियां पप्पू यादव के बचाव में उतरी हैं, वहीं बीजेपी अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रही है। और इसी के चलते जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट किया। उनका कहना कि अगर कोई जनप्रतिनिधि दिन रात जनता की सेवा करता है और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाता है तो ये घटना मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है।
जीतन राम मांझी का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उनका कहना कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए तो ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो तभी कोई कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। ये टीवी स्क्रीन पर आपके जीतन राम मांझी का ट्वीट, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर यह ट्वीट किया गया। और इसी खबर पर चर्चा में शामिल होने के लिए हम प्रवक्ता दानिश रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। जी धन्यवाद। दानिश जी, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है और अब इसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। जहां तमाम विपक्षी पार्टी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत बता रही है, वहीं बीजेपी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को जायज बता रही है। कुछ कहना है कि अगर कोई नेता, जनता का प्रतिनिधि जनता की सेवा में जुटा हुआ हो और अगर आप उसके ऊपर में पुलिसिया कार्रवाई करती हैं तो निसंदेह ये गलत है। अगर उन्होंने ऑफेंस किया है तो उसकी जांच करा लीजिए। किसी भी एलिगेशन की प्रॉपर जांच होने के बाद अगर आप कार्रवाई करें तो अच्छा होगा, नहीं तो इससे जन आक्रोश भड़केगा। क्योंकि जनता की वो सेवा में लगे हुए थे, लगातार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे थे, अस्पताल में बेड मुहैया करा रहे थे, रेमडेसिविर दवा मुहैया करा रहे थे, खाने की व्यवस्था कर रहे थे। वैसे कंडीशन में उनके दरवाजे पे रोजाना तकरीबन हजारों लोग पहुंच रहे थे और उनको मदद मिल रही थी तभी वो पहुंच रहे थे। लेकिन अब उनको अगर गिरफ्तार किया गया है तो निसंदेह जनता के बीच में एक आक्रोश बनतेगा, जो सत्तर वो आक्रोश कहीं से ठीक नहीं होगा। दानिश जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसके चलते ये एक्शन लिया गया है। मैं ऐसे 2 दर्जन नेताओं का नाम बता दूंगा जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई है। मुन्ना शुक्ला जी लॉकडाउन में पार्टी कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक पार्टी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के यहाँ उनकी बेटी की शादी हो रही थी, कई एक विधायक और नेताओं के यहाँ शादी होती, सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन मैंने किया है तो मुझे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो किसी पे नहीं होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो गलत है, अगर वो गलत है तो सारे गलत लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे तो सवाल उठेंगे, और यही सवाल हम उठा रहे हैं। बिल्कुल दानिश जी, हालांकि कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए, ये कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर आम जनता के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में बात आती है। वहीं अगर किसी राजनीतिक चेहरे पर नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए कार्रवाई की जाती है तो सियासत शुरू हो जाती है, ये कहां तक जायज है? राजनीतिक चेहरे की बातें नहीं है, हमारा स्पष्ट तरीके से कहना है कि इसमें राजनीति की बात कहीं नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आपकी सेवा कर रही है और आपके ऊपर में कार्रवाई हो रही है तो हम उस पर सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर क्या हो गया कि सिर्फ चुन करके आप ही पर कार्रवाई की गई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। आपने देखा था कि अगरतला के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आम जनता को परेशान करने की कोशिश करी थी, हम लोग उनके खिलाफ भी खड़े हो गए थे कि गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं है। अगर जनता की तरफ भी गलत कार्रवाई होती तो उनका साथ करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। ये तो हम अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मुद्दा ये है कि हम जनता के लिए सरकार के खिलाफ आकर खड़े हैं जब हम उसकी सरकार में शामिल हैं। एजेंडा बहुत साफ है कि जनता के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां आरजेडी ने भी अब पप्पू यादव के सपोर्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस दौरान कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में जब विपक्ष के नेता अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार आवाज को दबाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करने में लग जाती है। आज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उस आवाज को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे तो आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर हाहाकार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, कहीं कोई दिख नहीं रहा है। जिलों में कैंप करना था सरकार के माननीय मंत्री को, सारे लोग नदारत हैं।
वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब विपक्ष ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जो चोर हैं वो ही जोर से बोल रहे हैं। राजेश राठौर ने यह भी कहा कि पप्पू यादव की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सरकार की एम्बुलेंस जो बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने के यहाँ लगी थी उसे उजागर किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने यहाँ साफ किया कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, वहीं पप्पू यादव के खिलाफ नहीं। सरकार अब अनसुनी हो गई है। अंधेर नगरी चौपट राजा मांगे गुड़ तो देवे ढेला। यहाँ चोर ही आज जोर से बोल रहा है। एक तरफ विपक्षी साथी लगातार कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी हो, बिहार में कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल पप्पू यादव हो। पप्पू यादव की गलती क्या है? सिर्फ इतना ही गलती है ना कि जो सरकार का सैकड़ों एम्बुलेंस भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ लगा था, उसको उनको उजागर किया। सरकार ये बताए कि राजीव प्रताप रूडी के यहाँ जो एम्बुलेंस था वो राजीव प्रताप रूडी का है या बिहार सरकार के है। अगर बिहार सरकार के है तो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ कैसे था? अगर राजीव प्रताप के रूडी के यहाँ सरकार का एम्बुलेंस था तो एफआईआर तो राजीव प्रताप रूडी पे होनी चाहिए, जेल राजीव प्रताप रूडी को होनी चाहिए, सजा राजीव प्रताप रूडी को होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो कारनामे को उजागर करने वाले, चोर को पकड़ने वाले को ही सजा दे रही है। और इसी के साथ यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में रुक करेंगे जहां जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां अब बढ़ गई हैं। जाप कार्यकर्ता लगातार सरकार पर हमला करके बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सहरसा जाप जिला अध्यक्ष रंजन यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी सांसद के घर में कई एम्बुलेंस मिलती हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती और जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है। ये बहुत दुखद है। हम इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। और उन्होंने जल्द से जल्द पप्पू यादव की रिहाई की मांग भी की और सरकार को इस दौरान चेतावनी भी दी कि अगर जल्द रिहाई नहीं होती है तो वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यादव जी की गिरफ्तारी पटना से हुई है। यह बहुत ही दुखद घटना है, जहां सारंग छपरा में वहां के सांसद एम्बुलेंस को अपने घर में रखे हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात पप्पू यादव जी
कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। यह साबित करता है कि बिहार में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। आज विपक्ष की भूमिका में पप्पू यादव जी हैं, कहीं भी विपक्ष नजर नहीं आ रहा। विपक्ष को आगे आना चाहिए और एक साथ मिलकर इस निकम्मी सरकार के विरोध में आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र बचा जा सके। और बिहार में कोरोना अब बेकाबू हो गया है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं सरकार के गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए रामगढ़ थाना अध्यक्ष कुमार ऋषिराज और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार फ्लैग मार्च करने पहुंचे। फ्लैग मार्च करने के दौरान पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर लाठी भी चटकाई। थाना अध्यक्ष कुमार ऋषिराज ने लोगों से इस दौरान अपील भी की कि आप लोग बेवजह सड़कों पर न घूमें, सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। कई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ भी दिखाई पड़ी, जहां प्रशासन ने ग्राहकों को हटवाया और दुकानदार को हिदायत भी दी कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही अपनी दुकान चलाएं, दुकानों पर ज्यादा भीड़ न लगाएं। प्रवासी मजदूर काम छोड़ करके गांव आ गए हैं और मनरेगा के द्वारा सभी को जो है जिनका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है उनको जॉब कार्ड तुरंत अविलंब बना करके कार्य मुहैया कराया जा रहा है। फिलहाल इस पंचायत गरौर पंचायत में अब करीब आधा दर्जन योजनाओं पर कार्य चल रहा है और अधिकांशतः प्रवासी मजदूर ही हैं। बहुत सारे ऐसे भी मजदूर हैं जिनका जॉब कार्ड बना हुआ था लेकिन वो चले गए थे, पुनः ये योगदान कर लिए हैं और मनरेगा के द्वारा इन लोग काम कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, अभी गांव में कर रहे हैं, घासी भी घा कर और कटारी मोड़ पे कर रहे हैं। बाहर से आए हैं तो यहाँ काम न मिलने लगा, भूखमरी आने लगा, इसी वजह से हम चला आए हैं। यही काम यहाँ आए तो काम मिला, जो मिल रहा है जो कर रहे हैं इसी से खा पी रहे हैं, घर चल रहे हैं। और वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच लोगों के लिए रोजगार एक बड़ा संकट बनकर उभरा है, जिसके बाद सरकार के आदेश पर मनरेगा से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि राजगीर के कटारी गांव के पास मनरेगा से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिससे मजदूरों में काफी खुशी देखी गई। वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हम लोग बाहर जाकर कमाते थे, लेकिन कोरोना संकट के चलते हम लोग भागकर अपने घर चले आए और यहाँ आकर रोजगार की समस्या पैदा हो गई थी। लेकिन मनरेगा से पाइन, अलंग, खुदाई और भराई का काम कराया गया, जहां आज लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के बिहार शरीफ में इन दिनों लॉकडाउन के दौरान भी कई दुकानें खुलेआम खुली हुई हैं, जिसके बाद मीडिया की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को खुले हुए पकड़ा, जिसके बाद एक दुकानदार को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि एक दुकानदार दुकान छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ में जिस तरह से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा महसूस ही नहीं हो रहा। यही वजह है कि दुकान के अंदर कई लोगों को बुलाकर अपने सामानों की बिक्री खुलेआम की जा रही है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई के बाद आसपास के चोरी छुपे दुकान खोलने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। और धनबाद के कुसुम विहार इलाके में हुई डकैती ने शहर में सनसनी मचा दी। वारदात के दौरान डकैतों ने घर में न सिर्फ डकैती की, उन्होंने घर में रह रही महिला को बेरहमी से मार भी डाला। डकैतों ने कांड को अंजाम देने के बाद घर के दरवाजे पर ताला भी लगा दिया। घर के बाहर ताला लगा देख पड़ोसियों को शक हुआ। लोगों ने छानबीन की तो यहां पता चला कि यहां डकैती की वारदात के बाद हत्या की गई है। आनंद फानंद में पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद एसएसपी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की गई। फिलहाल अपराधियों के बारे में पुलिस को कोई भी सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। वहीं शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सारे एंगल्स पर टेक्निकल, ह्यूमन, सारे एंगल्स पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसको खुलासा करने के लिए कोशिश करें। तो सर, ये घटना को अंजाम किस तरह दिया गया सर? क्या अभी तक तहकीकात में क्या पाया है? प्रिलिमिनरी मतलब सिचुएशन देखने पर थोड़ा डकैती
का वो आ रहा है घटनास्थल देखकर, फिर भी हम लोग सारे एंगल पर जांच करें। और अब बात मधेपुरा की करेंगे, जहां जिले के सुदूरवर्ती देहाती क्षेत्र के हाटों में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। लोगों की यही लापरवाही कोरोना को बढ़ावा दे रही है। ये दृश्य उदा किशनगंज प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर रणपाल पंचायत के बीड़ी बाजार हाट का है, जहां हफ्ते में 2 बार हाट लगता है और सोमवार और बृहस्पतिवार को। बता दें कि यहाँ लोगों को कोरोना का जरा सा भी खौफ नहीं है। न मास्क लगा रहे हैं लोग, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ ज्यादातर ग्राहक और दुकानदार बिना मास्क के ही देखे जा रहे हैं। प्रशासन के लाख जागरूकता और चेतावनी के बावजूद भी ऐसे लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। प्रखंड क्षेत्र में रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित पाए जाने के बावजूद इन लोगों की लापरवाही कोरोना को आमंत्रण देती हुई दिखाई दे रही है। और अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां बनमन के एएनएम कॉलेज में आयुष डॉक्टर्स और एएनएम के ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही 15 मई से हड़ताल पर रहने की चेतावनी भी दी। बता दें कि आयुष चिकित्सक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद और डॉक्टर ललन कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि 44,000 रुपए वेतन के साथ बहाल कर नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं की गई। हम लोग इस कोरोना काल में लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार का हमारी ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में हम लोग परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? बढ़ते आगे, जहां अकुशल श्रमिकों को कोरोना संक्रमण काल में मनरेगा के अंतर्गत काम अब मिल सकेगा। सहरसा जिले में जॉब कार्ड बनाने के इच्छुक लोगों को जॉब कार्ड बनाकर जल्द ही उन्हें मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाएगा। वहीं कार्यस्थल पर उन्हें नहीं थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की भी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि आज सहरसा समाहरणालय परिसर से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए जागरूकता रथ को जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जरूरतमंद और प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनकी मांग के अनुसार उन्हें काम मिलेगा। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि लगभग 4,500 लोगों को काम देने का लक्ष्य तय किया गया है। जागरूकता के लिए आज ये रथ रवाना किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी कटाई, पोल्ट्री सेट, आवास योजना जैसे तमाम काम उन्हें दिए जाएंगे और अपने ही पंचायत में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिलना संभव हो पाएगा। जो जरूरतमंद होते हैं उनको रोजगार मुहैया किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी जो बाहर से लोग लौट रहे हैं, इसके बाद रोजगार साधन नहीं है, वो अपने गांव में अपने पंचायत में मुखिया जी के द्वारा मनरेगा तहत काम मांग कर सकते हैं। काम के अनुसार, मांग के अनुसार उनको काम दिया जाएगा जो भी पंचायत में काम होता है। और अभी वर्तमान में 45,000 लेबर एंगेज है और भी डिमांड होगा तो और लेबर बढ़ाएंगे। इसकी जागरूकता के लिए यह रथ निकाला गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अवेयर हो कि उनके मांग के सामने जो रोजगार। बढ़ते आगे, जहां संदेहास्पद अवस्था में एक किशोर का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर का है, जहां मृतक की पहचान मंझौल अनुमंडल क्षेत्र के खोदाबंदपुर थाना अंतर्गत दौलतपुर निवासी हरिराम दास के बेटे नीतीश कुमार के रूप में की गई। परिजनों के मुताबिक नीतीश कुमार सोमवार की शाम से ही गायब था। परिजनों ने उसको ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार का कहीं अता पता नहीं चला। इसी बीच परिजनों को खबर मिली कि नीतीश कुमार का शव सहजन के छिलके की रस्सी के सहारे पेड़ से लटका हुआ है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मामले में परिजनों ने नीतीश कुमार की हत्या किए जाने के बाद उसके शव को पेड़ से लटका देने का आरोप लगाया है। पुलिस की छानबीन के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो बेगूसराय का ये पूरा मामला, जहां संदेहास्पद अवस्था में एक किशोर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। हालांकि परिजनों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका देने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही और छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। खोजे नहीं खोजलिए ब्रह्मस्थान आर में गेलिए खोजे पार में ही कनहू तो टोले मोहल्ला में देखबे। तो सुबह में सबसे पहले यहाँ पर कौन देखा था?
पर देखला के ने जे झाड़ा करे ले वो बोल ले तब एलिए हम तो सुतले रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।